नमस्कार दोस्तों। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए यह तिथि विशेष उत्तम फलदायी बताई गई है। दरअसल यह तिथि मनोकामना पूर्ति करने वाली बताई गई है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन गणेश उत्सव का भी समापन होता है और गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। आइए जानते हैं कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी। साथ ही जाने अनंत चतुर्दशी का महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि, साथ ही इस दिन किया जाने वाला कुछ उपाय। सबसे पहले जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी कब है। अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दिन में 3:11 पर दोपहर बाद आरंभ होगा। वहीं 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। शास्त्र विधान के अनुसार उदय काल व्याप्त तिथि मानी होती है, इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 सितंबर को सुबह रखा जाएगा। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 10:43 से 12:15 तक। इस अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं किस तरह से करें अनंत चतुर्दशी की पूजा। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी पवित्र नदी सरोवर के किनारे करने का विधान है। यदि आप किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते तो ठीक है, वरना आप चाहें तो घर में के मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया पर लेटे हुए प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एक डोरे लें और उसमें 14 बार गांठ बांध लें। इस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रख दें। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धागा बांध लें। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ करें, क्योंकि इसके बिना आपको अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। अंत में आरती करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन जरूर खिलाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद परिवार के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। चलिए अब जानते हैं, ये तो सुबह पूजा पाठ और कथा की बात हो गई। संध्या काल में हम किस तरह से भगवान अनंत चतुर्दशी की पूजा करें, इसके बारे में जानते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने घी का दिया जलाएं। इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष घी का दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अनंत चतुर्दशी के संध्या काल में दूसरा दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। यह दिया आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का भी जला सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर इस दिया को जलाने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन तीसरा दिया घर की रसोई में जलाना चाहिए। घर की रसोई में 9 ग्रहों और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में इस दिन घर के किचन में दिया जलाने से घर में
धन धान्य की कमी नहीं रहती है। घर धन धान्य से भरा रहता है। अनंत चतुर्दशी के दिन चौथा दिया तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास इस दिन दिया जलाने से माँ लक्ष्मी का भगवान विष्णु के साथ घर में प्रवेश होता है। वह आपके घर में निवास करती हैं और उनकी कृपा आपको हमेशा मिलती रहती है। ये थी अनंत चतुर्दशी के दिन संध्या काल में पूजा के समय किस किस स्थान पर हमें दिया जलाना चाहिए उसके बारे में। अब चलिए इस दिन एक उपाय भी कर लेते हैं। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और मुसीबतों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो इस दिन आप ये उपाय अवश्य करें, लाभ होगा। अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूजा के दौरान एक लड्डू में 11 लौंग लगाकर सत्यनारायण भगवान को अर्पित करना चाहिए और पूजा के बाद इसे किसी चौराहे पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी तमाम मुसीबतों से आपको छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, ये उपाय इस दिन करने से आपको आपकी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। आप ये उपाय अवश्य करें। ये थी हमारी जानकारी अनंत चतुर्दशी के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।